SWB में आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से संभावित उम्मीदों पर नजर डालते हैं। जबकि भावेश बर्तन धोता है और उसके खाने के लिए गर्म खिचड़ी देता है, अनुपमा खिड़की से बाहर लक्ष्यहीन होकर घूरने लगती है। भावेश उसके बगल में बैठता है और उसे भोजन देता है, लेकिन अनुपमा ने उसे और तेजी से आगे बढ़ने के लिए मना करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हाथ उठाकर मना कर दिया। वह उसे समझाता है कि वह इस घर की नींव है और अगर वह नहीं खाएगी तो वे भी शांति से भोजन नहीं कर पाएंगे। भावेश अनुपमा से उसे अपने हाथ से खाने के लिए मजबूर करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके होठों में लड़खड़ाहट देखने के बाद वह भूखा रहना बंद नहीं कर सकता। वह अनुपमा से भोजन के एक जोड़े को प्राप्त करता है जो बाद में सिसकती है। तभी कांता वहां पहुंचती है और अनुपमा से खाने के लिए कहती है। हालांकि भावेश के बाल बांधने के बाद अनुपमा अपना सर कांता की गोद में रख देती है। गुम है किसी के प्यार में सोनाली ने अश्विनी को सूचित किया कि सई, विराट और पत्रलेखा उनके दुश्मनी के कारण बैठक में शामिल नहीं होंगे। एक बार जब विराट और सई आते हैं तो सवी कहती है कि उसका परिवार अभी भी लापता है। विनायक के आने पर सवी खुश होती है। बाद में विराट, सई और विनायक सवी को भोजन देते हैं जो इसे खाती है, जबकि विनायक काटता है और सई के पास जाता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी मुस्कुराते हैं। विराट विनायक से उसके भाई गुस्से के बारे में पूछता है। विनायक का कहना है कि वह उसके नाखुश था क्योंकि पत्रलेखा ने सई पर उसे घायल करने का आरोप लगाया था, लेकिन उसे याद आता है कि उसने उससे 2 बार उसे बचाने के लिए आग्रह किया था और उसने वही किया। जब पत्रलेखा ने कहा कि सई ने उसे चोट पहुंचाई तो वह भ्रमित हो गया था। उन्होंने सत्या को बुलाया, जिसने समझाया कि सई ने 2 बार पत्रलेखा की जान बचाई थी और जो उसे लगा कि उसे नुकसान पहुंचाना आवश्यक था। विनायक सई के हाथों को चूमता है और उसे बताता है कि जब वह एक परी है जिसने अपनी मां को 2 बार बचाया तो उसने उसे चुड़ैल के लिए गलत समझा। पत्रलेखा आती है, उसे विनायक बताता है कि सई ने उसकी जान बचाई। वह उसे खाता है और पत्रलेखा से सई से माफी मांगने के लिए कहता है। सभी ने सई से पत्रलेखा को माफ करने का आग्रह किया। हमेशा की तरह सई पत्रलेखा को खाने का स्वाद चखाती है और माफी मांगती है। सोनाली ने करिश्मा से संघर्ष विराम की अवधि के बारे में पूछा। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा रिपोर्ट को कार से बाहर निकालती है और पढ़कर दर्द से चीखती है। अभिनव जो रिपोर्ट देखकर अक्षरा से अनजान है, उसके पास आता है और उसके हाथ में रिपोर्ट देखकर जम जाता है। अभिनव दोषी दिखता है और अक्षरा के साथ रोते हुए उसे बताता है कि वह नहीं जानता कि उसे कैसे बताना है और उसे पूछना है कि अब आगे क्या करना है। अगले दिन वे एक डॉक्टर के पास गए जो उसे बताता है कि अभीर के बचने की एकमात्र उम्मीद सर्जरी है, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा काम है और बहुत कम लोग इसे कर सकते हैं। इतनी कम उम्र में अभीर की सर्जरी कराने के बारे में सोचकर अभिनव और अक्षरा दोनों चिंतित हो जाते हैं। हालांकि वे सत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि स्वस्थ जीवन जीने का यही एकमात्र मौका है। इमली में देविका को इमली की चिंता है क्योंकि वह और अथर्व कल से घर नहीं लौटे हैं, जबकि किया चिढ़ जाती है क्योंकि वह इमली को वापस नहीं चाहती है। जैसा कि इमली अथर्व और धैर्य को बताती है कि एक तीसरे पक्ष ने मोहन को मार डाला। एक रैली आती है और 3 लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और भाग जाते हैं। रुद्र तब अक्षय का सामना करता है और उसे पूछता है कि वह किसके साथ चैट कर रहा है और वह अपहरण शब्द क्यों उपयोग कर रहा है। आकाश भयभीत स्वर में जवाब देता है कि इमली का अपहरण कर लिया गया है। अक्षय ने आराम किया, इस बात से प्रसन्न कि रुद्र ने पूरी बात नहीं सुनी। रुद्र भयभीत है और जाने से पहले पुलिस को फोन करने पर विचार करता है। खराब नेटवर्क कवरेज अपहरणकर्ताओं को इमली को छिपाने के लिए एक ऑनलाइन मानचित्र का उपयोग करने से रोकता है। इमली ने उनकी बातचीत को सुन लिया और अपहरणकर्ता को पुलिस स्टेशन भेजने के लिए अपने भाषण को कंप्यूटरीकृत आवाज में बदलने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। आकाश हिदायत देता है कि एक अपहरणकर्ता के भाग जाने के बाद किसी की जघन्य अपराध में उसकी पहचान का उल्लेख नहीं किया जाए। जब अथर्व को पेट में गोली मारी जाती है तो इमली अपहरणकर्ताओं का कॉलर पकड़ लेती है और बॉस के बारे में पूछती है।
फालतू में अयान फालतू से मित्तल हाउस के अंदर जाने का आग्रह करती है। वह अनिच्छा से उसका हाथ पकड़ती है क्योंकि वे दोनों केवल जनार्दन के गुस्से का सामना करने के लिए अंदर जाते हैं। अयान सभी को बताता है कि उसने फालतू का हाथ पकड़ा है उसे गिरने के लिए नहीं बल्कि उसे थामे रहने के लिए। जनार्दन अयान से सवाल करता है कि क्या उसका दिमाग खराब है क्योंकि वह पहले से ही तनीषा से शादी कर चुका है। हालांकि तनीषा आगे बढ़ती है और जनार्दन से कहती है कि उसने अयान को तलाक देने का फैसला किया है और परिवार के सभी सदस्यों के सामने कागजात पर हस्ताक्षर कर देती है। तनीषा की आंखों में आंसू नहीं टपकता और वह अयान को बताती है कि वह शादी में अयान को घुटन महसूस कराने से खुश नहीं है। अयान तनीषा को खुश नहीं करने के लिए उससे सहानुभूति और माफी मांगता है क्योंकि सच्चाई हमेशा यह थी कि वह केवल फालतू से प्यार करता था। तरुण अमृता से सहलाती है जबकि तनीषा की हालत को देखकर कनिका का दिल टूट जाता है।